नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का जो हिंदी में दूसरा अध्याय है तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका जो छठा और अंतिम जो पद है जिसमें कि क्रोध जो है परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ जाता है लक्ष्मण जी की बातों द्वारा, क्योंकि जो व्यंग्यवान लक्ष्मण जी द्वारा किए जाते हैं। तो वे एक जिस प्रकार से यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं, यानी कि अग्नि में कोई आहुति डाली जाती है जिसके कारण से कि अग्नि और अधिक बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से ही लक्ष्मण जी की जो बातें हैं वे परशुराम जी के क्रोध को अधिक बढ़ाने वाली थी। तो ऐसे ही वर्णन इसमें किया गया है। तो उसका क्या परिणाम हो रहा है, तो उसकी ओर जो तुलसीदास जी हैं उसका वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विधि संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कहु लखन, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारा जो व्यवहार है, जो आचरण है, तो उसको कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जान विधि संसारा। तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसके बारे में सारा संसार ही जानता है। माता पिता ही ऋण भय नहीं के, गुरु ऋण रहा सोचो बढ़ जी के। कि आप जो हैं अपने माता पिता के ऋण से तो ओरिन हो गए हैं। अब माता पिता के ऋण से कैसे, कि सहस्त्रबाहु का वध करके ये अपने माता पिता के ऋण से ओरिन हो गए थे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं आगे कि गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी की। अब आप सोच रहे हैं, परशुराम जी से वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप सोच रहे हैं कि आपके जो गुरु का ऋण है वो आप पर बढ़ता ही जा रहा है, और आप ये विचार कर रहे हैं सोच लो हमारे माथे काढ़ा, इसलिए वह जो ऋण है तुम हमारे माथे निकालना चाहते हो, अर्थात हमारे ऊपर उस ऋण को डालना चाहते हो, और हमारे द्वारा हमारा वध करके तो अपने गुरु के ऋण से और ऋण होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि दिन पर दिन बीत रहे हैं और जिसके कारण से गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और तुम उस गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए तुम हमारे ऊपर ये ऐसा आक्षेप जो है आरोप लगा रहे हो। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू मैं थैली खोली। अब व्यवहारिया कहते हैं जो हिसाब किताब करने वाला है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आनी व्यवहारिया बोली, कि अब जो है जो हिसाब किताब करने वाला है उसको बुला लो। तुरंत देहू मैं थैली खोली, और जितना भी तुम्हारा बनता है गुरु का ऋण जो है चुकाने के लिए, तो मैं अपनी जो थैली है वो तुम्हारे लिए खोल दूंगा, अर्थात जो धन जितना चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी कैसे व्यंग्य जुबान हैं, तो उनको सुनकर परशुराम जी जो हैं वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो परशुराम जी कहते हैं परशुराम जी की कैसी स्थिति हो गई है उसका वर्णन इसमें है कि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि ऐसे कटु जो वचन है, जो कड़वे वचन है, उनको सुनकर परशुराम जी जो है अपने कुठार को, अपना जो फरसा है उसको अच्छे प्रकार से अपने हाथ में संभाल रहे हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और ऐसा देखकर सारी जो सभा है, जो बैठे हुए वहां पे जो सीता जी के स्वयंवर में बैठे हुए राजा जो थे, वे सभा है वहां पे सभासद हैं, तो वे हाय हाय कर रही हैं। सारी जो सभा है वो हाय हाय पुकार रही है। भृगुवर परशु देखा वो मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। और जब परशुराम जी ने अपने परशु को संभाला, सुधारा, सही किया, अपने हाथ में उठाया इस प्रकार से, तो सारी जो सभा है वो हाय हाय पुकार रही है। लेकिन उसी समय जो लक्ष्मण जी हैं वे भयभीत नहीं होते, और वे कहते हैं कि भृगुवर परशु देखा वो मोही। भृगुवर परशुराम जी, कि हे परशुराम जी, आप मुझे जो अपना परशु जो है फरसा क्यों दिखा रहे हो। विप्र विचारी बच्चों नृपद्रोही, कि विप्र विचारी, मैंने जो है आपको ब्राह्मण जानकर छोड़ दिया है, और आप जो है नृपद्रोही है, राजा के द्रोही है, राजा का विद्रोह करने वाले हैं, और आप जो है ब्राह्मण जानकर मैं आपको बार बार छोड़ रहा हूं। अब ये वचन जो है वो लक्ष्मण जी के, परशुराम जी के लिए। मिले ने कबू सुभट रंग गाड़े, द्विज देवता घनी के बाड़े। अब लक्ष्मण जी फिर उन पे व्यंग्यवान का प्रहार करते हुए कहते हैं कि मिले ने कबू सुभट रण गाड़े, कि आपको युद्ध में, आपको जो रण है, युद्ध क्षेत्र है, उसमें कोई भी अत्यंत जो शक्तिशाली जो वीर है, जो योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घरी के बाड़े, इसी कारण से आप अपने ही घर के, द्विज देवता है ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर के
जो है देवता है, अपने अपने अंदर ही, अपने घर के अंदर ही एक योद्धा है, वीर बने हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन नेवारे। अब अनुचित कहे सब लोग पुकारे, जो सभा में बैठे हुए जो राजा थे वे सभी पुकारे कि अनुचित है, अनुचित है। तो जब बात अधिक बढ़ जाती है, यानी कि जो लक्ष्मण जी के जो व्यंग्यवान थे वे आहुति के समान कार्य कर रहे हैं, अग्नि को, जो परशुराम जी की क्रोध अग्नि है उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात बढ़ा रहे हैं उसकी अग्नि को, क्रोध की अग्नि को। तो सभी जो सभा है वो अनुचित है, अनुचित है, यह पुकार रही है। उसी समय रघुपति सैन ही लखन निवारे, उसी समय रघुपति अर्थात भगवान राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोष कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कि लखन कहा गया लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वे आहुति के समान है। जैसे जल के अंदर कोई उसमें जलती हुई अग्नि जो है, जो ज्वाला है, उसके अंदर घी डालने का काम कर रही है। सरिस भृगुवर कोप कृषाणु, और भृगुवर परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है, कोप का मतलब क्रोध, कृषाणु मतलब अग्नि, कि क्रोध की अग्नि के अंदर जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वे उसमें आहुति डालने का कार्य कर रहे हैं। बढ़त देखी जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। कि जैसे परशुराम जी की क्रोध की अग्नि अधिक बढ़ जाती है तो उसी समय ही रघुकुल भानु अर्थात जो रघुकुल के जो सूर्य हैं अर्थात जो भगवान राम हैं, वे अपने जल के समान जो वचन है, यानी कि जल के समान शीतल करने वाले जो वचन हैं वे कहते हैं, और इस प्रकार से वे परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। यह था तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में दिया गया लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे